नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की डेवलपमेंट में उसकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर किसी देश की डेवलपमेंट को मेज़र करना हो तो सबसे पहले हम उसकी पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, उसके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कितनी डेंसिटी कहाँ पर है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी ग्रोथ है पॉपुलेशन की, क्योंकि इन चीज़ों का हमारी डेवलपमेंट पे, हमारे देश की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो यही चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे उसके बारे में भी। बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों और बहुत इंटरेस्टिंग है और लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों? तो एक स्कॉलर हुए हैं, उनका कहना था कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। सेम इज़ ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस रीजन में कितने लोग रह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो रहती है 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड के 10% एरिया पे हमारी 90% पॉपुलेशन रहती है, ये सच है। और 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री की अगर हम बात करें, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। आउट ऑफ दीज 10 कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया। तो लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री जो हैं उसमें से 6 तो एशिया में ही है। सो एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। ये बिल्कुल सच है मिस्टर बी क्रैसी का कहना। तो आगे चलते हैं। 10% लैंड, 90% पॉपुलेशन के बारे में हमने जाना और ये इस पिक्चर के, इस इमेज के जरिए हम मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं। चाइना मोस्ट पॉपुलस है, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अगर आप देखें तो 6 कंट्रीज जो हैं वो हैं एशिया से। एशिया का बहुत बड़ा योगदान है पॉपुलेशन में, आपको ये पता होना चाहिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो यहाँ पे आप डेंसिटी देख सकते हैं। डेंसिटी के मामले में भी एशिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। मोर देन 200 पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया। यू कैन सी ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे मोर देन 200 पीपल आर लिविंग पर यूनिट एरिया। और जब लोग पर यूनिट एरिया के अंदर रहते हैं, जितने लोग पर यूनिट एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। और दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी का एरिया किस तरह से निकालते हैं उसको देखने के लिए आप फार्मूला देख सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो ये फार्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने का। हम पर यूनिट एरिया को देखते हैं। इसमें बात करते हैं आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगेन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एरिया रशिया का आप देख रहे हो, इतना सारा, लेस देन 1% रहते हैं पर यूनिट एरिया में। ये पर यूनिट एरिया पर किलोमीटर एरिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस एरिया में आप कनाडा के देख सकते हो, 1% पर यूनिट एरिया पीपल आर लिविंग। और अमेरिका का ये एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन बाकी के एरिया में people are living per unit area less than 10 number. तो this is the map which is giving more knowledge about the population density and distribution. तो आगे चलते हैं, बात करते हैं वो फैक्टर्स की जिससे population distribution होती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं which are responsible for the distribution of population? तो वो फैक्टर्स हैं दोस्तों, पहले आते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर आप देखें उस एरिया में जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग हमेशा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से ही उनके सारे काम चलेंगे, डोमेस्टिक काम चलेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन वाटर, कल्टीवेशन इज डिपेंडेंट अपॉन वाटर। तो जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, नेचुरली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर्स। फिर आता है दोस्तों बात लैंड फॉर्म्स की। लैंड फॉर्म्स इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि माउंटेनस एरिया जो है, लैंड फॉर्म माउंटेनस एरिया के जो हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। प्लेन एरिया में उसके मुकाबले देखें तो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो प्लेन एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं,
तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर लैंडफॉर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्लाइमेट की बात करें अगर तो ये भी एक जोग्राफिकल फैक्टर है। क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट वाले एरियाज में आपको लोग कम मिलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। और जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे। नॉर्दर्न एरिया के अंदर इसीलिए लोग इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हार्श नहीं है, अच्छा है। लेह लद्दाख एरिया में चले जाएं आपको, वहाँ पे लोग मिलेंगे कम। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इज़ वेरी हार्श। फिर सॉइल की अगर बात करें, जो कि फोर्थ जोग्राफिकल फैक्टर है जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कल्टिवेटेड सॉइल, फर्टाइल सॉइल जहाँ पे होगी, एल्यूवियल सॉइल हमारे पूरे इंडिया के मैप में अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद दोस्तों नंबर आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स का। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स वो हैं जो हमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। और सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर है मिनरल्स। तो जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अगर आप इंडिया की ही बात करें तो जहाँ पे कोल माइनिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पर आयरन ओर्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। रिसोर्सेज, जहाँ पे भी रिसोर्सेज की फाइंड आउट हो रही है या वहाँ पे माइंस हैं वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है। तो मिनरल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन प्रोसेस जहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे अर्बन एरियाज़ होगा या अर्बन एरिया जहाँ पे ज़्यादा होंगे जिन रीजन्स के अंदर, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर अर्बन एरिया है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी मिलेंगी, वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो अर्बनाइजेशन इज़ द मेन फैक्टर, मेन इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्ट्स द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रीज़ खींचती है, इंडस्ट्री जो है एक पुल फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन को पुल करती है। हमने पहले भी ये पढ़ा पुल फैक्टर्स में कि इट अट्रैक्ट्स द पीपल। तो जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे मार्केट भी बनानी पड़ेगी, वहाँ पे रॉ मटेरियल की व्यवस्था भी करनी होगी, वहाँ पे सेल्समैन की व्यवस्था भी करनी होगी। बहुत बड़ी संख्या के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी रिक्वायर्ड। सो इट इज़ द मेन इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्ट्स द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले अगर आप देखें रिलीजियस प्लेसेस में देखें, इसके अंडर एक आता है रिलीजियस एरिया। जहाँ पे रिलीजियस एरियाज़ होंगे, रिलीजियस पीपल होंगे या रिलीजियस मंदिर वगैरह होंगे या गुरुद्वाराज होंगे या मॉस्क होंगी, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो वाराणसी के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि रिलीजियस प्लेस है, बहुत सारे लोग एज ए टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। फिर गोवा जो कि एक कल्चरल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कई बार ये 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स नंबर पॉपुलेशन ग्रोथ का। ग्रोथ क्या है? विकास। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इंक्रीज। इंक्रीज इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग द नंबर, इट इज़ ऑलवेज क्वांटिटेटिव एंड ग्रोथ इज़ क्वालिटेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन इंक्रीज नेगेटिव नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। और है क्या पॉपुलेशन ग्रोथ? इट इज़ चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो निवासी हैं उनके नंबर में जो चेंज होता है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, इंक्रीज नहीं है, चेंज इन द नंबर। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। ओके, सो इट शुड बी क्लियर टू यू। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स और इन परसेंटेज। इसको परसेंटेज में भी हम शो कर सकते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट नंबर में भी शो कर सकते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमें किसी भी प्लेस की, किसी भी एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है और सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में बताता है और उस एरिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में भी हमें पता चलता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर
जनरल इंक्रीज कह सकते हैं हम, जनरल इंक्रीज इन नंबर। और ग्रोथ रेट क्या है? जब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम परसेंटेज में शो करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, कि 25% इंक्रीज हुई है या 10% इंक्रीज हुई है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। उसके बाद नेचुरल ग्रोथ आता है। नेचुरल ग्रोथ क्या है दोस्तों? नेचुरल ग्रोथ के अंदर हम नंबर ऑफ बर्थ के अंदर से नंबर ऑफ डेथ को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? नेचुरल ग्रोथ। और एक्चुअल ग्रोथ क्या है? एक्चुअल ग्रोथ पाने के लिए हमें बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। और अब हमें ये पता करना है कि इमिग्रेशन क्या होती है और एमिग्रेशन क्या होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है? बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव ग्रोथ रेट और नेगेटिव ग्रोथ रेट के अंदर क्या डिफरेंस है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है? बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है दोस्तों? पॉजिटिव ग्रोथ रेट के अंदर बर्थ रेट एक्सीड होती है, बर्थ रेट ज़्यादा होती है और डेथ रेट कम होती है। और नेगेटिव ग्रोथ रेट में क्या होता है? नेगेटिव ग्रोथ रेट के अंदर डेथ रेट ज़्यादा होती है बर्थ रेट से, बिकॉज डेथ रेट एक्सीड्स बर्थ रेट। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ क्रूड बर्थ रेट को निकालने का फार्मूला। क्रूड डेथ रेट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम? क्रूड डेथ रेट को निकालने के लिए डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000, ये है फार्मूला क्रूड डेथ रेट को निकालने का। उसके बाद आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज माइग्रेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट के बारे में जाना, डेथ रेट के बारे में जाना। माइग्रेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोग दे मूव टू वन प्लेस, दे लीव वन प्लेस एंड मूव टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ सम फैसिलिटीज, in search of employment, in search of education, in search of proper residential system, so they migrate। क्या है माइग्रेशन को निकालने का फार्मूला? इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है दोस्तों? इमिग्रेशन द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ फॉरेन कंट्री फॉर व्हाट? टू लिव। तो इमिग्रेशन के अंदर हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर एंटर करते हैं टू लिव, फॉरेन कंट्री के अंदर एंटर करते हैं टू लिव। और एमिग्रेशन क्या है? एमिग्रेशन इज द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री टू लिव। किसी कंट्री को हम छोड़ते हैं एमिग्रेशन के अंदर, और इमिग्रेशन के अंदर हम एंटर करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। और है क्या पॉपुलेशन ग्रोथ? इट इज़ चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो निवासी हैं उनके नंबर में जो चेंज होता है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, इंक्रीज नहीं है, चेंज इन द नंबर। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। ओके, सो इट शुड बी क्लियर टू यू। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स और इन परसेंटेज। इसको परसेंटेज में भी हम शो कर सकते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट नंबर में भी शो कर सकते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमें किसी भी प्लेस की, किसी भी एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है और सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में बताता है, और उस एरिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में भी हमें पता चलता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, जनरल इंक्रीज कह सकते हैं हम, जनरल इंक्रीज इन नंबर। और ग्रोथ रेट क्या है? जब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम परसेंटेज में शो करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, कि 25% इंक्रीज हुई है या 10% इंक्रीज हुई है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। उसके बाद नेचुरल ग्रोथ आता है। नेचुरल ग्रोथ क्या है दोस्तों? नेचुरल ग्रोथ के अंदर हम नंबर ऑफ बर्थ के अंदर से नंबर ऑफ डेथ को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? नेचुरल ग्रोथ। और एक्चुअल ग्रोथ क्या है? एक्चुअल ग्रोथ पाने के लिए हमें बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। और अब हमें ये पता करना है कि इमिग्रेशन क्या होती है और एमिग्रेशन क्या होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है? बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव ग्रोथ रेट और नेगेटिव ग्रोथ रेट के अंदर क्या डिफरेंस है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है? बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है दोस्तों?
पॉजिटिव ग्रोथ रेट के अंदर बर्थ रेट एक्सीड होती है, बर्थ रेट ज़्यादा होती है और डेथ रेट कम होती है। और नेगेटिव ग्रोथ रेट में क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट के अंदर डेथ रेट ज़्यादा होती है बर्थ रेट से, बिकॉज डेथ रेट एक्सीड्स बर्थ रेट। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसके बारे में जानेंगे अब। तो पहला कंपोनेंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ का है वो है बर्थ। बर्थ को हम क्रूड बर्थ रेट में मेजर करते हैं। सो बर्थ इज मेजर्ड इन क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। नंबर ऑफ बर्थ हम कह सकते हैं लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000 टू फाइंड आउट द बर्थ रेट वी हैव टू। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ क्रूड बर्थ रेट को निकालने का फार्मूला। क्रूड डेथ रेट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्रूड डेथ रेट को निकालने के लिए डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000, ये है फार्मूला क्रूड डेथ रेट को निकालने का। उसके बाद आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज माइग्रेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट के बारे में जाना, डेथ रेट के बारे में जाना। माइग्रेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोग दे मूव टू वन प्लेस, दे लीव वन प्लेस एंड मूव टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ सम फैसिलिटीज, in search of employment, in search of education, in search of proper residential system, so they migrate। क्या है माइग्रेशन को निकालने का फार्मूला, इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है दोस्तों, इमिग्रेशन द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ फॉरेन कंट्री फॉर व्हाट, टू लिव। तो इमिग्रेशन के अंदर हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर एंटर करते हैं टू लिव, फॉरेन कंट्री के अंदर एंटर करते हैं टू लिव। और एमिग्रेशन क्या है, एमिग्रेशन इज द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री टू लिव। किसी कंट्री को हम छोड़ते हैं एमिग्रेशन के अंदर, और इमिग्रेशन के अंदर हम एंटर करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। उसके बाद दोस्तों आता है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, अर्लियर वी हैड रेड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन growth, and in this video we are going to learn about the trends in population growth। ट्रेंड्स का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ट्रेंड्स मीन्स प्रवृत्ति, नेचर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम नेचर देखें तो पिछले 100, 200 या 300 सालों के अंदर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत रैपिडली हुई है, बहुत तेज़ी से हुई है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, अगर आप देखें इस इमेज में, इस फिगर में, तो ये फिगर हमें यही ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ही बता रही है। बहुत सिंपल तरीके से इसमें बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है पहले 1830 की बात करें तो 1 बिलियन थी, उसके बाद 1930 यानी 100 साल बाद 2 बिलियन हो गई, उसके बाद 30 इयर्स के बाद 3 बिलियन होगी। यानी पहले बिलियन बढ़ने में 100 इयर्स लगे, दूसरे बिलियंस बढ़ने में 30 इयर्स लगे, तीसरी बार बिलियन बढ़ने में 15 इयर्स लगे, और अब जो पॉपुलेशन है हमारी वो हर 12 इयर्स के बाद 1 बिलियन बढ़ रही है। और अगर इस फिगर को देखें हम स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप पॉपुलेशन ग्रोथ को देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है धीरे धीरे यहाँ से ग्रो कर रही है। यहाँ तक तो धीरे ग्रो की, लेकिन यहाँ से धीरे से ये पॉपुलेशन यहाँ पर आते हुए ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम ये धीरे से होती हुई बहुत तेज़ी से बढ़ी यहाँ पर, और रैपिड ग्रोथ होती गई। और इस समय जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रैपिडली बढ़ रही है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें आज से 12,000 साल पहले, व्हेन द एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस, 8,000 से लेकर लगभग 8,000 से लेकर 12,000 साल पहले की बात करें, व्हेन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस, उस समय जो हमारी पॉपुलेशन थी ओनली 8 मिलियन, रफली 8 मिलियन पॉपुलेशन थी। मिलियन, मैं बिलियन नहीं कह रहा, मिलियन कह रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन हमारी पहली सेंचुरी के अंदर पॉपुलेशन हमारी थी 0.25 बिलियन, और उसके बाद यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन, सेटलमेंट्स तक पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी बहुत धीरे रही। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर। और अगर आप देखें एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड जो हुआ, एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हुआ, उससे तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसके अंदर एक पॉपुलेशन ग्रोथ में एक क्रांति ला दी। 60-50 से लेकर
1750 तक पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी वो बहुत बड़ी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मेन रीजन रहे, एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ड्यू टू दीज 3 पॉपुलेशन इंक्रीज्ड रैपिडली। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ इस फिगर के जरिए जाना था, इसको स्टडी किया था। तो इस फिगर को देखने के बाद, इस फिगर को स्टडी करने के बाद रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ के किन फीचर्स के बारे में हमें पता चला। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, एट एन अलार्मिंग रेट बढ़ी है। पिछले 500 सालों में तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है और 8000 से 12000 ईयर्स अगो हमारी पॉपुलेशन रफली 8 मिलियन थी वर्ल्ड की, और फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात करें तो ओनली 300 मिलियन थी। लेकिन एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने तो बहुत रैपिडली पॉपुलेशन को ग्रो किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम हमारी पॉपुलेशन 550 मिलियन थी। सो स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी की बात करें तो ये हमें बताती है पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन ग्रोथ की 3 स्टेजेस के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी हमें बताती है कि फ्यूचर के अंदर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे रहेगी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में। सो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट स्टेज को देखें तो फर्स्ट स्टेज शो की गई है, जिसमें ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर द लाइंस। 1 लाइन इज़ फॉर बर्थ, क्रूड बर्थ रेट, एंड सेकेंड लाइन इज़ फॉर क्रूड डेथ रेट। तो यहाँ आप देख सकते हो बोथ आर सिमिलर, दोनों इकट्ठे ही चल रही हैं, यानी कि हाई फर्टिलिटी को शो कर रही हैं और हाई मोर्टेलिटी को शो कर रही हैं, जिससे पॉपुलेशन में कुछ खास फर्क नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद आपको ये डॉटेड लाइन के बाद सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, जिसको एक्सपेंडिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। इसका फीचर क्या है? इसका फीचर क्या है कि फर्टिलिटी इज ऑल्सो हाई बट डिक्लाइन विद द टाइम। पहले फर्टिलिटी हाई रही, बर्थ फर्टिलिटी मीन्स बर्थ रेट, पहले बर्थ रेट हाई रही, लेकिन ये डिक्लाइन होती गई टाइम के साथ साथ, और ये डिक्लाइन होती हुई काफ़ी डिक्लाइन हुई। और अगर डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट रिड्यूस विद टाइम, डेथ रेट भी रिड्यूस होती गई। क्यों ये बर्थ रेट और डेथ रेट क्यों रिड्यूस हुई? ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटी, ड्यू टू मैनी मेजर्स विच वर टेकन। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज। ये डॉटेड लाइन, सेकंड डॉटेड लाइन के बाद की जो स्टेज है, ये लो फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को शो कर रही है, जहाँ पे बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्लाइन कंसिडरेबली। यहाँ पे देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट कहाँ है, लेकिन थर्ड स्टेज में आते हुए बर्थ रेट भी बहुत कम हुई और डेथ रेट भी बहुत कम हुई। और कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो थर्ड स्टेज से गुजर रहे हैं? कनाडा, जापान, यूएसए। कौन से कंट्री हैं जो अभी भी सेकंड स्टेज में हैं? पेरू, श्रीलंका, केनिया। कौन से कंट्री हैं जो अभी भी फर्स्ट स्टेज में हैं? बांग्लादेश, रेनफॉल। सो स्टूडेंट्स, अर्लियर हमने 3 स्टेजेस के बारे में जाना पॉपुलेशन की, और अब हम बात करते हैं डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो क्या है डबलिंग टाइम? एक ऐसा टाइम जिसमें पॉपुलेशन डबल हो जाती है, उसको डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर हम देखें, इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क। लेकिन अगर पिछले 12 साल की बात करें तो पिछले 12 साल में पॉपुलेशन हमारी 5 बिलियन से 6 बिलियन हो गई है। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है रिड्यूस हो रहा है बहुत फास्ट। देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन, बहुत डिफरेंसेस हैं। रीजन्स की बात करें, कुछ रीजन्स के अंदर तो पॉपुलेशन डबलिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, और कुछ रीजन्स के अंदर पॉपुलेशन डबलिंग जो है बहुत स्लो है। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज आर टेकिंग मोर टाइम रादर देन डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, नियर अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है। क्यों है ये? वाई इज दिस सो? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमारा आंसर हो सकता है इलिटरेसी, अनअवेयरनेस, वीक गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये रीजंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड होने के। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल की, क्योंकि अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की है कि इनके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। तो थॉमस माल्थस थियरी दी गई है थॉमस माल्थस के द्वारा,
और उन्होंने कहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव चेक्स एंड नेगेटिव चेक्स ज़रूरी हैं। पॉजिटिव चेक्स कौन से हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोगों को दी जा सकती है, पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और नेगेटिव चेक्स में क्या हो सकता है दोस्तों? नेगेटिव चेक्स में फ्लड, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, ये नेचर हमें देती है नेगेटिव चेक्स। इनके कारण भी हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, पॉपुलेशन को चेक लगता है। तो थॉमस मैल्थस कहते हैं कि नेगेटिव चेक्स के बजाय पॉजिटिव चेक्स ही अगर हम अपना लें तो धरती के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, नेगेटिव चेक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देयर इज़ अ नीड टू अवेयर पीपल, देयर इज़ अ नीड टू लिटरेट पीपल सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है हमारा सिलेबस में जो मैप है इसका, इस चैप्टर में से। तो क्या है? लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कंटिनेंट। तो आप देख सकते हैं इन ईच कंटिनेंट, यहाँ पे ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट कंट्री की उसमें कैटेगरी में आ रहा है साउथ अमेरिका के अंदर। यहाँ पे कनाडा को आप देख सकते हैं, कनाडा आपका आंसर आएगा। यूरोप की बात करें तो फ्रांस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, इधर रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, Sudan is the largest country in Africa, and here Australia and Norway. You can give your answer. This is your maps syllabus. So students, मैप वर्क के बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। CBSE में आए भी हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं अब।